धन्यवाद महोदय, मुझे आपने रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से रेल बजट के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। महोदय, अब हम कुछ लोग अंतिम वक्ता ही रह गए, एक दो, इसलिए पूरा समय दे दीजिएगा ये निवेदन करते हुए। 20 मई 2014 को महोदय बगल के केंद्रीय कक्ष में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के संसदीय राजग के संसदीय दल का नेता चुना गया, उन्होंने संसद की सीढ़ियों का नमन करते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और गरीबों को समर्पित सरकार का अनेक लोकप्रिय कार्यक्रम आपके सामने है। उन सब पर न जाकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष में जो अनारक्षित और लंबी दूरी तक गरीब यात्रियों के लिए जो अंत्योदय एक्सप्रेस उन्होंने चलाई है, ये अपने आप में भारतीय रेल के इतिहास में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं इसके लिए सरकार की, रेल मंत्री जी की, रेल के माननीय राज्य मंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और भी जो अनेक बार बातें आ चुकी हैं, तेजस, उदय, हमसफर, ये बड़े ऐतिहासिक निर्णय हैं। मुख्य बात यह है कि आज रेलवे कम निवेश का शिकार हुआ है। आज रेलवे पर जो दबाव है वो है सबसे अधिक आवागमन का दबाव रेलवे पर है। लेकिन भारत के इस 68-69 साल के राजनीतिक इतिहास में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हाईवे पर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे बहुत ही न्यूनतम इन्वेस्टमेंट रेलवे पर हुआ है, जबकि रेलवे उससे 6 गुना ज़्यादा उपयोगी है। आज रेलवे पर पहली बार ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है और बिना किसी भाड़ा बढ़ाए आज पिछली बार से 52% बढ़ा करके 1 लाख करोड़ पिछले बजट में दिया रेलवे पर इन्वेस्टमेंट में, और आज 1,21,000 करोड़ इन्वेस्ट किया रेलवे पर। यह अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। LIC से 1.5 लाख जो ब्याज ऋण लिया है, 30 साल के बाद बहुत न्यूनतम दरों पर लौटाने वाला जो ऋण लिया है, ये रेलवे को सुधारने के लिए। आज ये कांग्रेस के और अन्य दल के सदस्य माननीय नहीं हैं, नहीं तो मैं कहता कि आज जो कायाकल्प का माननीय सुरेश प्रभु जी का और माननीय मनोज सिन्हा जी का मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प है, ये जो उन्होंने काया बिगाड़ी है 60 सालों में रेलवे की, वह कायाकल्प करके रेलवे को सुधारने का जो काम ये कर रहे हैं, ये भारतीय रेल के इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक हर दृष्टि से उल्लेखनीय है। आज तक रेलवे अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, राजनीतिक कारणों से रेलवे के निर्णय होते रहे मान्यवर। आज भारतीय रेल की, भारत की जनता की जरूरत और भारत की आवश्यकताओं और आवागमन की जरूरतों से निर्णय हो रहे हैं। पिछले बार के बजट में मीडिया के भाइयों को वो चीज नहीं मिली थी, कहते थे नई रेल की नहीं घोषणा हुई है, लेकिन इस बार जब रेल की प्रकार की घोषणा हुई, लेकिन नई रेल राजनीतिक कारण से न चला करके पहली बार मीडिया ने भी माना कि भारतीय रेल के बजट ने एक क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया है। इस नाते उन बातों पर न जाते हुए मैं पुनः एक बार इस बात का समर्थन करते हुए मैं मान्यवर जो अपने क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा। वैसे तो मेरे क्षेत्र में जहाँ दीनदयाल जी का पुण्य स्मरण किया जाता है, मुगल सराय से एकात्मता एक्सप्रेस उनके यह शताब्दी वर्ष में चला करके वहाँ से लखनऊ तक के लिए ये रेलवे ने जो योगदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दीनदयाल जी की पुण्यतिथि का और पुण्य स्मरण का जगह मुगल सराय, ये जो अंत्योदय है, वह अंत्योदय ट्रेन वहाँ से मुगल सराय से और नई दिल्ली तक गरीबों के लिए चलाई जाए। यह भी मैं साथ में सुझाव और मांग उपस्थित करता हूँ। और ये जो डबल डेकर AC ट्रेन उदय नाम से चलाई जानी है, वह भी यहाँ से चलाई जाए साथ में मान्यवर। मुझे मान्यवर मेरा निवेदन है, मैं आपसे थोड़ी सी कृपा की उम्मीद चाहूँगा। बस 1 मिनट मुझे और दे दीजिए, 1 मिनट मान्यवर, 1 मिनट और मैं सभापति महोदय बातें और कह दूं। मिश्रा जी कंटिन्यू। मिश्रा जी, हमारे यहाँ आपने लोहता, कजाकपुरा, बावतपुर और कादीपुर, भोजापुर, मटकट्टा का भरोसा दिया, ओवरब्रिज सैंक्शन किया, इसके लिए धन्यवाद मान्यवर। मझवार, सैयद राजा, आशापुर के लिए बजट किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर
इन सब आरओबी को भी स्वीकृत कर लें। और साथ में माननीय रेल राज्य मंत्री जी हमारे, हम दोनों पड़ोसी हैं, इन्होंने जब से सिधौना में हाल्ट बनवाया है तो मैं चाहता हूं कि मेरे बनारस के उमरहा में भी एक हाल्ट स्टेशन वहां दे दिया जाए मान्यवर। और ये जो लोहता में जो आपने धन्यवाद सभापति महोदय। जी प्लीज। आदरणीय प्रधानमंत्री